इज़ द मेजर मिस्टेक वी ऑल आर फॉलोइंग। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नेगेटिव मार्किंग से नहीं रुक रहा है, उनका सिलेक्शन रुक रहा है नेगेटिव मार्किंग के डर से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट and yes, a very happy new year to all of you from my side. I hope the 2024 turns out to be the best year of your life. You get all the happiness, love, good health, wealth and your dream job. तो गाइस, आपको पता चल गया होगा टाइटल से, तो आज हम बात करने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक्स टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग, द मोस्ट स्केरियस्ट एस्पेक्ट ऑफ द एग्ज़ाम। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि मैम नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें वो बताइए प्लीज़। सो हियर इज़ इट। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल एडवाइज यू ऑल टू टेक अ पेन एंड नोटबुक, राइट डाउन द पॉइंटर्स एंड टेलिंग मी। क्योंकि क्या होता है, फिर आप बाद में भूल जाते हैं, फिर आप वही मिस्टेक्स बार बार करते हैं, कोई एक आधा पॉइंट आपका छूट जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग हो रही है या नहीं हो रही है, आपका क्या परफॉर्मेंस है। सो सबसे पहले आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। अभी आपके एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1 to 1.5 मंथ्स में, एज मैंने आपको 100 डेज़ प्लान में बताया है कि अपना फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिस टाइम पे आप अपना सिलेबस एक बार कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करने हैं। और आप चाहे कोई भी टाइप का टेस्ट करें, आपको उस टेस्ट को बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ही लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं टेस्ट तो कर रहा हूँ, फटाफट करो 2 घंटे का। आपको प्रॉपरली जैसे आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं वैसे ही करना है। और जो मैं आपको आगे पॉइंट्स बताने वाली हूँ नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए, वो सब आपको यहाँ प्रैक्टिस के टाइम पे फॉलो करने हैं। ठीक है, ताकि आपको उसकी हैबिट हो जाए एंड योर नेगेटिव मार्किंग वुड बी कंट्रोल्ड। सो अब हो गया प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारा एनालाइज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा एनालाइज। आपको अब प्रैक्टिस करने को जितने भी आप टेस्ट परफॉर्म ले रहे हैं, आपको उनको एनालाइज करनी है अपनी परफॉर्मेंस, कि आप कितने गलत कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपको उसमें से ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका रीज़न क्या है गलत होने का, कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है उसका रीज़न क्या है। आइदर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, या आपके ऑप्शंस नहीं पढ़े आपने ठीक से, आपकी कोई सिली मिस्टेक है, आपने रिस्क लिया है उस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आपको ऐसे अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है, हर एक टेस्ट अपना एनालाइज करना है। देन थर्ड, उसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? बी केयरफुल इन रीडिंग। जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको पूरा क्वेश्चन फ्रॉम EZMR टू इनकरेक्ट, करेक्ट, फॉल्स, नॉट करेक्ट, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शंस भी सारे पढ़ने हैं। हमारे ऊपर टाइम प्रेशर होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम सोचते हैं जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी करना है, बट टाइम मैनेज करके करना है। ऐसा नहीं करना कि आपको रश करना है, बिना सोचे समझे बस ऊपर से क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, हो गया। नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इनवैलिड, व्हाट टू अवॉइड, ऐसे वर्ड्स होते हैं, फॉल्स। तो ये हम ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि मेजरली जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे राइट वाले ही पूछे जाते हैं कि विच वन इज़ करेक्ट। तो हमारा माइंड सेट वैसा ही होता है। तो हमें इसलिए पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। सेकंड, हमें ऑप्शंस भी पूरे पढ़ने हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंड इज कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसका ए ऑप्शंस में हमने ए ऑप्शन देखा, हमने कहा यार ए तो सही है, चलो ए पे ही क्लिक करा, बाकी पढ़े ही नहीं और आगे चले गए। क्वेश्चन में ना ऐसा भी होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हमें लगते हैं, लेकिन कई बार उसमें से मोस्ट करेक्ट हमें ढूंढना होता है ना। तो उस मोस्ट करेक्ट को ढूंढने के लिए आपको पूरे सारे ऑप्शंस पढ़ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट दिस। मूव टू द फोर्थ पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा है नेगेटिव फीडबैक। इसको इट इज़ द पॉइंट जो आप सब सुनना चाहते हैं।
आप उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपको 100% आते हैं, राइट? नो, इट इज़ द मेजर मिस्टेक वी ऑल आर फॉलोइंग. इट इज़ द मिथ रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग कि आप नेगेटिव मार्किंग ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस करें जितने आपको आते हैं 100%, और इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा. बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नेगेटिव मार्किंग से नहीं रुक रहा है, उनका सिलेक्शन रुक रहा है नेगेटिव मार्किंग के डर से. ठीक है, क्या होता है ना, किसी भी एग्ज़ाम में आपको 100% सारे क्वेश्चंस नहीं आते होते हैं. किसी भी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम ऐसे ही सेट किया जाता है कि अराउंड 50 to 60% क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे पूरे 100%, आप जिनके बारे में श्योर होंगे. और उसके बाद इसमें से भी 10% आप के रॉन्ग होने के फिर भी चांसेस रहते हैं. 50-60% आप श्योर होंगे और उसमें से भी 10% आपके नेगेटिव जाने के चांसेस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं. इवन योर एक्यूरेसी रेट इज़ हाई, देन ऑल्सो 10% चांस कि आप गलत करेंगे. तो मैं सिर्फ आपको 10% इन लेके चल रही हूँ कि चांसेस हैं. चांसेस ये भी हैं कि आपके ज़्यादा भी गलत हो सकते हैं. ठीक है, तो एग्जैक्टली बुक की वर्डिंग तो नहीं आएगी कि आप कुछ भी बता दो. और कई बार सिली मिस्टेक्स भी होती हैं. इवन मेरे साथ भी हुआ था. अभी जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टॉन्सिलेक्टॉमी में हम कौन सी पोजीशन आफ्टर टॉन्सिलेक्टॉमी देते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, और जब मैं स्टडी कर रही थी ना, उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा भी था और मैंने ये भी सोचा था उस टाइम पे कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है. हर सर्जरी के बाद हम मोस्टली साइड लाइन पोजिशन देते हैं, ठीक है, एक्सपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए. लेकिन टॉन्सिलेक्टॉमी में हम प्रोन पोजीशन देते हैं. अब हमारे माइंड में हर चीज़ का बैठा हुआ साइड लाइन साइड लाइन साइड लाइन. मैंने इवन सोचा भी कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा ट्रिकी है, डिफरेंट क्वेश्चन है, और वो आया और मैंने गलत भी करा. सो एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है कि आते हुए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं. तो इसलिए आपको अपना एक सेफ साइड रख के चलना पड़ता है. ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो आपको पूरे 100% नहीं आता. आपको वो कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, वो उसके लिए हमारे पास है एलिमिनेशन ट्रिक. एलिमिनेशन ट्रिक अब हम कैसे यूज़ करते हैं, मान लो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है, उसके हमारे पास पॉइंट है ABCD, ऑप्शन आ गए हमारे पास. ठीक है, हमें क्वेश्चन को समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा. ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है क्या पूछ रहा है वो, लेकिन हमें ना ऑप्शंस में से कंफ्यूजन है थोड़ी. तो हम क्या करते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस पहले तो प्रॉपरली अपने अच्छे से पढ़ लें, फिर आप ऑप्शंस को क्वेश्चन से कोरिलेट करो. जो भी कोई डिजीज़ दी हुई है, कोई कंडीशन दी हुई है, आपको रिलेट करना है. उसमें से ना आपको डेफिनेटली 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो उससे कोरिलेट नहीं कर रहे होंगे या बिल्कुल अपोजिट होंगे. तो आपको उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट करना है. कि मान लो D ऑप्शन है, भाई ये तो इससे बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता. आप पहले इसको निकाल दो, थोड़ा इजी होगा. अब इनमें से देखना है आपको. फिर आपने देखो कि यार B भी बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर रहा है, इसको भी निकाल दो. इसको जब निकाल दें, अब आपके पास A और C बच गए. आपके पास अब आ गई 50-50 वाली सिचुएशन. ठीक है, 50-50 वाली सिचुएशन आ गई. अब आपके पास अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस में ऐसी सिचुएशन मिलेगी. एंड आई टेल यू, ये वाली 50-50 वाले क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तभी आप रेस में आ सकते हो. ठीक है, क्योंकि हाई चांसेस रहते हैं इसमें से. मोस्टली अगर आपके 50-50 वाले में से जितने आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसमें से हाफ क्वेश्चंस भी अगर आपके ठीक हो गए तो आपकी जो मार्क्स हैं वो पॉजिटिव में ही जाएंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे. सो आपको ये 50-50 वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. आपको जो इसमें से बेटर ऑप्शन लग रहा है, थोड़ा सा आप लॉजिकली थिंक करें, थोड़ा सोचें, तो उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट करें. ठीक है, इसमें से आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली, अगर आपको A और C में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि बहुत ज़्यादा दोनों ही लग रहे हैं, तो आप एक बार के लिए उन क्वेश्चंस को रिव्यू में छोड़ दो. ठीक है, रिव्यू में डाल दो. क्योंकि क्या होता है, इतने आप आगे क्वेश्चन कर रहे होगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो चल रहा होता है, और जब आप दोबारा रिव्यू करते हो ना, आपको कभी कभी आंसर याद आ जाता है, चीज़ें याद आ जाती हैं. तो आप रिव्यू में छोड़ दो उन क्वेश्चंस को और एक बार दोबारा से देखो, आपका हो जाएगा.
ये एलिमिनेशन का ट्रिक है। और इसके अलावा अगर आपको मतलब ये मैं सिर्फ नेगेटिव मार्किंग के लिए बना रही हूँ, तो इसमें डिटेल में मैं एलिमिनेशन ट्रिक नहीं बता सकती। ये एलिमिनेशन ट्रिक के लिए अगर आपको विद MCQ समझना है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो विद दैट। ये एक ओवरऑल समझाने के लिए आपको था कि 50-50 वाला जब सिचुएशन आ जाएगी तो आपको वो सॉल्व करना है। अब हम ये देखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। हमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें ना तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मतलब हमने ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं डेफिनेटली जो आपने नहीं पढ़ा होता, उसका आपको जो उसमें कंडीशन दी होती है या कुछ किसी साइंटिस्ट का नेम पूछा होता है, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़े होते, तो आपको वो नहीं आते, जिसमें आपको ना ऑप्शन समझ आ रहा है ना क्वेश्चन समझ आ रहा है, ऐसा वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। यू डोंट पुट देम ऑन रिव्यू, ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली नहीं करने हैं। अब हमारा आता है 5th पॉइंट, स्ट्रेस। देखो कोई कितना भी कह ले मुझे स्ट्रेस नहीं है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस सबको होता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे या सेकेंड टाइम दे या थर्ड टाइम दे, थोड़ा एंजाइटी स्ट्रेस सबको रहता है। उसकी वजह से भी हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता है और हम बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। इजी क्वेश्चंस जो हमें आते होते हैं हम उन्हें भी गलत कर देते हैं स्ट्रेस के चक्कर में। तो हमें अपने स्ट्रेस लेवल कम करना है। स्ट्रेस कम करने का क्या तरीके हैं कि आपको अपना प्रैक्टिस करना है, रिविजन्स प्रॉपरली करनी है, आपको इस 3 मंथ में अपने पूरे 200% अपनी तरफ से देना है, ठीक है। और सेकेंडली थोड़ा बहुत आप किसी न किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में पूरे दिन में इंडल्ज होइए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए एंड ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। ओके, दीज आर द 5 पॉइंट्स how you can control negative marking, and I hope this video is going to help you a lot. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, इस वीडियो पे तो लाइक्स बनते हैं यार, भर भर के लाइक करो वीडियो को। थैंक यू।